सीरीज की शुरुआत करने जा रहा हूँ जिसका नाम है ब्लू लॉक। बेसिकली ये एक फुटबॉल गेम पे बेस्ड है। इसके चलते ही जो कि ये दूसरे सॉकर एनिमे से थोड़े से डिफरेंट है। और हाँ, जो भड़कते हुए शोले तुम ओशो हिनुमारू में देखते हो, वही भड़कते हुए शोले, वही इंटेंसिटी, वही जुनून और जज्बा तुम इसी स्पोर्ट एनिमे में भी देखोगे, पर सॉकर खेलने के दौरान। फिलहाल तो ये लेटेस्ट एनिमे है जिसकी अभी तक 4 एपिसोड ही एयर हुई है। खैर यार, मैं जानता हूँ मैं इस रेस में थोड़ा सा पीछे हूँ, पर जो भी यार, ये मेरा अपना स्टाइल है। इस एनिमे को अपने स्टाइल से एक्सप्लेन करूंगा और इन दी एंड ऑफ द डे इस एपिसोड को फुल देखने के बाद इतना तो मैं श्योरिटी दे सकता हूँ, तुम लोग मेरे स्टाइल की ही दाद दोगे और बाकी की भी एपिसोड तुम लोग मेरे चैनल में ही देखना पसंद करोगे। तो चलो यार, एपिसोड की शुरुआत करते हैं क्योंकि एपिसोड काफी ज्यादा डिटेलफुल है। तो यार, हमारी एपिसोड की शुरुआत में फुटबॉल प्रीलिम्स क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट से होती है। यहाँ पे हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं कि सभी लोगों के बीच में से सॉकर बॉल को लाते मार मार के ले जाई जा रहा होता है। इस दौरान उस लम्बे में उसी बीच में बस उसके सर पे एक ही चीज का नशा होता है, जो कि वो जैसे तैसे कैसे ना कैसे करके बस प्रीलिम्स में विक्ट्री हासिल कर ले, इसके बाद वो असली नेशनल टूर्नामेंट्स में खेल पाए। में हमारा मेन कैरेक्टर इशिनेन स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और उधर ही उनके खिलाफ में मात्सुका से हाई स्कूल खेल रहा होता है। तो हाँ यार, इसी तरह हमारा मेन कैरेक्टर इसी नशे के साथ आगे बढ़ता चला जाता है तक वो अपने अपोजिंग टीम में से गुजरते गुजरते गोलकीपर के बस सामने आ खड़ा होता। उस लम्हे में अगर कोई से गोल करने से रोक रहा भी होता तो वो सिर्फ और सिर्फ गोलकीपर खुद ही होता। हम देख पाते हैं हमारा मेन कैरेक्टर फिजिकली और मेंटली पूरे तरीके से तैयार होता है गोल करने के लिए। जो जुनून जो उसके सर पे सवार होता है, पर इससे पहले हमारा मेन कैरेक्टर कॉल कर भी पाता कि तभी पास में ही मौजूद मेन कैरेक्टर का टीममेट उसका नाम पुकारते हुए कहने लगता, इसाकी फौरन से मेरी तरफ पास करो। अपने टीममेट को यूं पुकारता देख के हमारा मेन कैरेक्टर इसाकी अपने दिली दिल में कहने लगता, क्या उसे पास करने से हमारा स्कोर हो जाएगा। हालांकि इसी दौरान इसाकी का कोच चलाते हुए कहने लगता, इसाकी याद रखो, इट्स ऑल फॉर वन फॉर ऑल। जो सुन के अब हमारे मेन कैरेक्टर को होश आती कि हाँ यार, कोच सही कह रहा है, ये बॉल एक से सबके लिए है, सबसे एक के लिए है। सॉकर एक ऐसा स्पोर्ट जिसमें 11 टीम मेंबर्स मिलके खेलते हैं। तो हाँ यार, अपने कोच के मुताबिक इसाकी जो ही अपने टीम मेंबर को सॉकर बॉल पास ही करता है, उस दौरान हमारा मेन कैरेक्टर अपने दिली दिल में कह रहा होता, चलो यार, अब इस गोल के बाद हमारा स्कोर बराबर हो जाएगा। हालांकि इसागी का टीम मेंबर गोल करने में बदकिस्मती से नाकाम हो जाता, पर ना कि सिर्फ इतना, पूरे तरीके से नाकाम होते होते सॉकर बॉल अब उनके अपोजिंग टीम के हाथ में लग जाता। ये शुरुआत वो काउंटर से करते और पुश करते करते वही सॉकर बॉल अपोजिंग टीम में ही पास होकर किरा रयोसोकी नाम के एक शख्स के पास जाती, जो मौका पाते ही किरा फौरन से गोल कर डालता। तो हाँ यार, इसी तरह अपोजिंग टीम अपनी विक्ट्री हासिल कर लेती। जो देख के इसाकी बस अपना लटकाया हुआ मुंह लेके वहां से ले जाने ही लगता है। जाते जाते उसकी नजर पास में मौजूद किरा के इंटरव्यू पे पड़ती, ताकि सुनता है इंटरव्यूवी किरा की तारीफें और दाद देते हुए कहने लगती है, तुम यहाँ तक खेलने के लिए जापान की U18 टीम ने भी बुलाया था। तो किरा इसके जवाब में कहता है, ये बात तो ठीक है, पर फिलहाल मैं अपनी इसी टीम के साथ नेशनल में जीतना चाहता हूँ। एक चीज मैं पूरी श्योरिटी से कह सकता हूँ, मैं आज जो भी हूँ और जितना दूर तक भी आया हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ अपने टीममेट्स की वजह से आया हूँ। खैर यार, दूसरी और कहानी इसागी और उसकी टीम मेंबर्स पे जाती है, जो कि अंदर ही अंदर से पूरे तरीके से टूट चुके होते हैं। उनका कोच स्पीच देते हुए कहने लगता है, तुम सब ने काफी बहादुरी से लड़ा और ऊपर से थर्ड ईयर को इस साल छोड़ के जाना पड़ेगा, और तुम्हें उन दिनों पे फख्र होना चाहिए जो लम्बे जो मौके तुमने अपने टीम मेंबर्स के साथ गुजारे। पर मेरी बात याद रखना, एक दिन तुम्हें ये दिन याद आएगा और तुम कहोगे कि तुम्हारा ये मैच वेस्ट नहीं हुआ। ये जैसे तैसे कह रहा होता है उनका कोच और उनकी पूरी टीम रोने लगती। तो इसाकी बस चुपचाप खड़ा अंदर ही अंदर से टूटा हुआ बस देखता चला जाता। इसी तरह कोच मजीद बोलता, जहाँ तक मुझे पता है हमारी इशिनेन टीम पूरी जापान में बेस्ट है, चाहे लोग मेरे मुंह पे आके जो मर्जी बोले। पर इसाकी अंदर ही अंदर से अपनी कोच की बातों से एग्री ना करता और वह दिल ही दिल में मजीद बोलता, नहीं, हम ही वो वाहिद टीम है जो कि प्रीलिम्स में हार गई। उस इसी में हम देख पाते हैं इसाकी थक हार के लौट के वापस जा रहा होता है और अभी भी वो अपने पिछले मैच के बारे में ही सोच रहा होता है। और मैं भी एक अनजान सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ जो कि उसी टीम का हिस्सा हूँ, और यही सच्चाई है। मुझे माफ करना नोवा, मैंने
तुम्हें नाराज किया। मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारी तरह एक सुपरस्टार बन पाऊंगा। दरअसल इसागी भी नोवा की तरह एक सुपरस्टार सॉकर प्लेयर बनना चाहता होता। यहाँ तक इसागी बचपन में काफी अच्छा भी खेला करता था, पर यहाँ पे आके उसे लग रहा होता है कि अब उसका ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही है। यही सोचते हुए वो खुद से एक सवाल पूछता, क्या होता अगर मैं उससे बॉल पास ना करता? फिर मेरी आगे की किस्मत बदल होती। उसे लग रहा था यह सब कुछ टीम वर्क की वजह से खराब हुआ। इसागी अंदर ही अंदर से काफी परेशान होता। वो पूरे तरीके से टूट चुका होता। यही वजह से वो जोर से चलाता अपनी परास निकालने के लिए। इसके बाद वो रोने लगता। तो हाँ यार, अब देखते ही देखते रात हो जाती है। जिसके बाद जब हमारा मेन कैरेक्टर कल लौट के खाने की मेज पे बैठता है तो उसकी मदर उसे एक लेटर दिखाते हुए कहने लगती है, ये जापान की फुटबॉल यूनियन टीम की तरफ से आया है। हमारा मेन कैरेक्टर उससे खोल के देखता ही है। वो एक तरह की इनविटेशन होती है। इसी तरह अब अगले दिन की शुरुआत होती है। यहाँ पे सागी फुटबॉल यूनियन क्लब के हेडक्वार्टर के सामने खड़ा होता है। वहीं पे उसकी मुलाकात अपने कल के अपोजिंग टीम मेंबर खेरा से होती है। हमें पता चलता है खेरा को भी यहाँ पे इनवाइट किया होता है। खेरा यहाँ पे इसागी से कहने लगता है, कल तुमने अपनी जी जान से गेम खेली। शायद अगर तुम हमारी टीम में होते तो तुम जरूर मेरे साथ एक गजब किस्म का टीम वर्क करते। उसकी सारी की सारी बातें इसागी के दिल को छू जाती। खेरा उससे ये भी कहता है, तुम मुझसे खुल के बात भी कर सकते हो। ये कहते हुए वो जूं दोनों के दोनों हेडक्वार्टर में एंटर ही करते हैं। वो दोनों ना कि सिर्फ वहाँ पे खुद को पाते बल्कि काफी तादाद में काफी ज्यादा अपने जैसे और अपने से अलग भी क्रीपी बाजार इंटेंस प्लेयर्स को पाते हैं। सियाल में अचानक से लाइटें बुझ जाती है और एक ही शख्स पे लाइट फोकस की जाती है। बाजार सा शख्स आके कहने लगता, मेरा नाम है ईगो जिम्पाची। मुझे हायर किया गया है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके जापान नेक्स्ट वर्ल्ड कप को जीत कर ही रहे। वो एक्सप्लेन करते हुए कहने लगता है कि आज तक जापान कभी भी वर्ल्ड कप जीत नहीं पाया। मेरा मकसद है कि मैं इस पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट स्ट्राइकर को पैदा करूं। यही वजह से तुम 300 लोगों में से जो एक आखिरी लास्ट एक बंदा बचेगा वही वर्ल्ड कप बेस्ट स्ट्राइकर खिलाएगा। और इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को मैं नाम देता हूँ ब्लू लॉक। इसमें कदम रखने के बाद तुम लोगों को घर जाने की भी इजाजत नहीं होगी। लोगों का पूरा ध्यान बस इसी ट्रेनिंग पे होगा। सब में खेरा अपना हाथ उठाते हुए और अपना मुंह खोलते हुए उसकी बात से डिसएग्री करता। उसे बता देता है कि हम सब की एक टीम है जो हमारे लिए कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक तो नेशनल्स भी हमारे सर पे टूटने को आ रहे हैं। हमारे पास इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है। ये बात सुनने के बाद ईगो जिम्पाची कहने लगता है, अगर तुम में से कोई जाना चाहे तो वो जा सकता है। मेरी ये बात भी याद रखना, यहाँ से जाते हुए तुम लोग एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी खो रहे हो। लोग वर्ल्ड के नंबर 1 स्ट्राइकर बन सकते हो। इसी तरह ईगो जिम्पाची सबसे सवाल पूछता, तो फिर बताओ मुझे तुम्हारे लिए सॉकर क्या चीज है? एक टीम गेम जो लोग एक दूसरे को पास करते हैं। हाँ, जापान आज तक इतना ज्यादा वीक था भी तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने भाईचारा की वजह से है। मैं तुम्हें बताता हूँ सॉकर होता क्या है। सॉकर बस सिंपली एक ऐसी गेम यहाँ पे बस तुम्हें अपने अपोनेंट से ज्यादा गोल करने हैं। जो शख्स ना कि पूरी टीम, जो शख्स सबसे ज्यादा गोल करता है वही सबसे ग्रेटेस्ट होता है। और उसकी एक एक बात खिरा को चुभने लगती। वो गुस्से से कहने लगता, इसी वक्त अपने अल्फाजों को वापस लो। तुम हमारी टीम के बारे में यूं नहीं कह सकते, हम इनको ही देख के बड़े हुए हैं। और उसकी ये बात सुन के ईगो जिम्पाची को जरा भी फर्क न पड़ता, बल्कि वो मजीद और मिर्च मसाला छिड़कते हुए कहने लगा, तो फिर बताओ मुझे आज तक जापान वर्ल्ड कप कभी भी नहीं जीत पाया। आखिर ऐसा क्यों? मैं तुम्हें बता देता हूँ, दुनिया के सबसे ग्रेटेस्ट प्लेयर्स, चाहे वो तुम्हारा स्टार नोवा या फिर मेसी रोनाल्डो, दुनिया में जितने भी बेस्ट है वो सिर्फ अपनी परवाह ही करते हैं। यहाँ तक उन्होंने खुद अपने मुंह से भी कहा है। और यही चीज जापान इसी चीज में तो लैक करता है। तुम्हें अपने अंदर गरूर पैदा करना है। तब तक वर्ल्ड बेस्ट स्ट्राइकर नहीं बन सकते जब तक तुम्हारे अंदर ईगो ना हो। खैर यार, लोगों को तो नहीं पता, मगर इसागी उसकी थोड़ी बहुत बातों को समझने लगता। वो जैसे जैसे मजीद बोल रहा होता कि कौन 299 लाशों के ऊपर खड़ा होगा वही एक सॉलिटरी हीरो होगा। उधर ही दूसरी ओर इसागी थोड़ी सी मोटिवेशन में लैग कर रहा होता। खुद से पूछ रहा होता, ये मैं कैसे कर पाऊंगा? मैंने तो आज तक कुछ भी अचीव नहीं किया। तरी जिनपाची अपना मुंह बंद ना रखता और वो उन्हें मजीद एक सिचुएशन देता। स्टेडियम में 80,000 पीपल मौजूद है और तुम उनकी नजरों में हो। तुम उस रिंग में, उस फील्ड में मौजूद हो और टीम का स्कोर 0-0 है। स्कोर शुरू से बराबर रहने की वजह से सेकेंड हाफ का भी एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। उधर ही तुम हो जो कि बस गोल के इतने करीब हो। तुम्हारे पास वो क्वालिटीज है, तुम्हारे पास वो स्किल्स है, तुम ये कर सकते हो।
और फिर तभी पास में ही मौजूद एक पागल सा तुम्हारा टीममेट जोर जोर से चलाने लगे, मेरी तरफ पास करो, इस वक्त मैं बिल्कुल फ्री हूँ। जापान का वो बोझ अब तुम्हारे शोल्डर्स पे है। अगर तुम्हारे अंदर वो गरूर हुआ, तुम्हारे अंदर वो बरकते हुए शोले हुए, तुम बिना उसे पास किए अपने हाथों से अपने पैरों से खुद ही गोल करोगे। अगर तुम्हारी आंखों में वो जज्बा, वो फ्लेम्स हुए, बिना हिचकिचाए बगैर पूरी विक्ट्री अपने नाम कर सकते हो। तो हाँ यार, अब ईगो जिम्पाची, जिसका नाम ही ईगो है, जिसका नाम ही गरूर है, वो ब्लू लॉक का गेट खोल डालता और सबसे कहता जिसने जाना है वो जाए। तो उन्हें बता देता कॉमन सेंस जैसी चीज को गोली मारो, लोगों को गोली मारो, अपने टीममेट्स को गोली मारो। फील्ड में तुम ही वो चमकते हुए सितारे हो, तुम्हारे पास ही सब कुछ है, दुनिया की किसको परवाह है, दुनिया को दफा करो। एक तरफ तो अपनी बात कह देता, उसने कह दिया, सबने सुन भी लिया। लोगों को तो अभी तक समझ में ना आया होता, पर इसागी समझ आता। इसागी ने सब कुछ सुन लिया। उसने आज तक जो कुछ भी सुना वो से आज तक जितना भी सिखाया गया था उससे काफी ज्यादा मुख्तलिफ है। इसागी मसीह सोचता, आज तक किसी ने मुझे यह नहीं सिखाया, किसी ने मुझे यह तक नहीं कहा। मैंने अपने टीममेट्स को रोते हुए देखा, मैंने भाईचारा देखा, पर आज मैंने कुछ नया देख लिया। सबके बाद करोड़ से भरा हुआ शख्स ईगो जिम्पाची मजीद बोलता, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, उस जीत का क्या ही मजा होगा अगर सारे के सारे गोल्स तुम्हारे हाथों हुए हैं। कि एक एक बातें इस तरह से हमारे मेन कैरेक्टर के सर के ऊपर गिर रही होती, जैसे कि वो अपने होशो हवास खो बैठा है, वो पूरे तरीके से, जैसे कि अब वो हिप्नोटाइज हो चुका है। पर असल में ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ इस सागी के वो भड़कते हुए शोले हैं। यहाँ पे ईगो अपना फाइनल डायलॉग मारता, यही तो एक स्ट्राइकर होने का मकाम है। उस हाल में मौजूद 300 लोगों में से सबसे पहले हमारा मेन कैरेक्टर ब्लू लॉक की तरफ अपने कदम जमाने लगता। वो इंटेंसिटी इस सागी की आंखों में देख सकते हैं और वो कहता, मैं ही वो वाहिद स्ट्राइकर हूँ। इसी तरह वो सभी लोगों के बीच में से गुजरते गुजरते सीधा उस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता, उसे पार करने के लिए। अभी बस देखता चला जाता। इसके बाद फिर तभी इस सागी के पीछे अब पूरे 299 लोग दौड़ने लगते। फिर आखिरकार उन सबको यूं भागता देख के घेरा भी बस उनके पीछे आने लगता। इसी तरह वो लोग अब बस में बैठ के ब्लू लॉक की तरफ बढ़ रहे होते हैं। वहीं पे ईगो हम सबको बताता है कि यहाँ पे एक ऐसी जगह ब्लू लॉक में जहाँ से इस तरह से फुटबॉल को खेला जाता है जिस तरह से किसी ने अपने ख्यालों में भी नहीं सोचा। तो मैदान में वो गरमाइश पाओगे जो कि कभी भी तुमने फील्ड में नहीं देखी होगी। तो हाँ यार, अब सीन ब्लू लॉक के अंदर जाता है जहाँ पे आप हमारे मेन कैरेक्टर को नाम दिया जाता है 299 Z। इसके चलते वो सेंट रूम में भी होता है। रूम Z में हमारे मेन कैरेक्टर को शामिल करके 11 लोगों का ग्रुप बनता है, जिनमें से एक वहां पे मौजूद घेरा भी होता है। रूम Z में वहां